गंजेपन का इलाज बहुत हद तक संभव है, स्पेशली अगर शुरुआती अवस्था में अगर मरीज हमारे पास आते हैं तो बहुत हद तक उनका इलाज संभव है। मरीजों का चमड़े, बाल, नाखून और सौंदर्य संबंधित हर समस्या का इलाज करने का प्रयास करेंगे। जितने भी मरीज आएंगे उनको मुफ्त परामर्श दिया जाएगा और कुछ जांचें भी जो क्लिनिक की तरफ से की जाएंगी, कुछ जांच फ्री में किया जाए। बहुत तले छने हुए खाने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बालों में अननेसेसरी ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए और आप अपने मन से कोई भी क्रीम का इस्तेमाल, स्पेशली स्टेरॉइडल क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको पिंपल्स की समस्या है, त्वचा को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। आपको दिन में 2 बार सुबह और रात दोनों टाइम कम से कम एक नॉन कॉमेडोजेनिक क्लींजर से अपने त्वचा को फेस को वॉश करना चाहिए। ये फ्री कैंप डर्मा क्लिनिक सुभाष चौक के मंजुला सदन के प्रथम तल पे आयोजित होगा दिनांक 23/2/25 को। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे बीच डॉक्टर शिवानी मौजूद हैं जो कि एक डर्माटोलॉजिस्ट हैं और वो वर्क करती हैं आपके त्वचा पे, पिंपल्स, मुहासे पे और साथ में हेयर फॉल पे और जो भी आपका पर्सनल एरियाज इशूज़ रहते हैं उन सारे चीज़ों पे ये वर्क करते हैं और इनका चेकअप करते हैं, आपका इलाज करते हैं। तो मैम से बात करते हैं। नमस्कार मैडम, सबसे पहले आपका FOB न्यूज़ में वेलकम है। थैंक यू। क्या चीज़ का आप इलाज करते हैं मैम? मैं चमड़े से संबंधित, चमड़े और बाल, नाखून, सौंदर्य से संबंधित हर समस्या का इलाज करती हूँ। ब्यूटी कॉस्मेटिक्स जी, इवन कॉस्मेटोलॉजी से संबंधित भी बहुत सारे प्रोसीजर मैं करती हूँ। मैं सुभाष चौक पे डर्मा क्लिनिक जो मंजुला सदन के प्रथम तल पे स्थित है, वहाँ पे हर रविवार को नियमित रूप से सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक हर रविवार को मरीजों का इलाज करती हूँ। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि मैम 23 तारीख को यहाँ फ्री कैंप खोलने वाली हैं जहाँ पे आप निःशुल्क सेवा उठा सकते हैं। मैम आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। खरीदी करे बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC, अनगिनत डिजाइन और कलेक्शन। 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। आज ही विजिट करें हमारे नजदीकी शोरूम NH31 नियर अंग्रेजी ढाला, केशव, बेगूसराय। मैम आपका चेकअप करेंगी, आपका निःशुल्क आपको चेक करके दवाई के साथ आपको सब चीज़ करके दे दिया जाएगा, आपका ट्रीटमेंट करके। और मैम से बात करते हैं। मैम 23 तारीख को सुनने में आया है फिर निःशुल्क सेवा करने वाले हैं सबका। साल में हम लोग 2 बार कैंप लगाते, फ्री कैंप का आयोजन होता है। इस बार ये कैंप 23/2/25 को लगाया जा रहा है। इस दिन हम लोग मरीजों का चमड़े, बाल, नाखून और सौंदर्य संबंधित हर समस्या का इलाज करने का प्रयास करेंगे। जितने भी मरीज आएंगे उनको मुफ्त परामर्श दिया जाएगा और कुछ जांचें भी जो क्लिनिक की तरफ से की जाएंगी, कुछ जांच फ्री में किया जाएगा। मैम आजकल देखने को आता है कि सबके मुहासे हो रहे हैं चेहरे पे, जैसे कि मेरे भी पिंपल हो रखे हैं और साथ में हेयर पिंपल्स के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे पिगमेंटेशन पे? हाँ, पिंपल्स का कारण बहुत सारा होता है। पहले तो है कि सीबेशियस ग्लैंड हाइपरप्लेसिया, मतलब जो सिर के अंदर जो तेल बनाने वाली ग्रंथि होती है वो ज़्यादा मात्रा में हाइपरट्रॉफी हो जाती है उसकी। और ये एंड्रोजन का भी इफ़ेक्ट होता है जो बॉडी में। ये एडोलेसेंट पीरियड का एक कॉमन प्रॉब्लम है। उस समय शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। कुछ बैक्टीरिया भी इसके कारण होते हैं, जिसमें एक प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्ने है। इन्फ्लेमेशन भी इसका एक कारण है। ये मुख्यतः एडोलेसेंट पीरियड का ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो लड़कियों में 14-15 साल की उम्र से लेके 22 साल तक होता है और लड़कों में 15 to 16 से लेके 25 तक होता है। जी, इनसे कैसे बचाव करें मैम? इनसे बचाव करने के लिए आपको पहले तो अपनी त्वचा को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। आपको दिन में 2 बार
सुबह और रात दोनों टाइम कम से कम एक नॉन कॉमेडोजेनिक क्लींजर से अपने त्वचा को फेस को वॉश करना चाहिए। बहुत तले छने हुए खाने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बालों में अननेसेसरी ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। और आप अपने मन से कोई भी क्रीम का इस्तेमाल, स्पेशली स्टेरॉइडल क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको पिंपल्स की समस्या है तो आपको किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना। इस वीडियो के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर प्रशांत कश्यप, डीएम कार्डियोलॉजी। जहां हो छाती दर्द, सांसों का फूलना, चक्कर के साथ बेहोश होना, धड़कन तेज होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना घटना या फिर बिना कारण पसीने आना, हार्ट अटैक और घबराने जैसी समस्याओं का होता है बेहतर इलाज। साथ ही उत्तर बिहार में पहली बार वर्ल्ड क्लास फिलिप कैथ लैब मशीन से होगा आपके बीमारियों का बेहतर इलाज। हमारा पता है डॉक्टर दिनेश सिंह, ज्योति कुंज, पी स्कूल के सामने, टीवी टावर के नजदीक, बेगूसराय। लोगों का कहना है कि गंजेपन से क्या बाल होना संभव है क्या? हाँ, गंजेपन का इलाज बहुत हद तक संभव है। स्पेशली अगर शुरुआती अवस्था में अगर मरीज हमारे पास आते हैं तो बहुत हद तक उनका इलाज संभव है। गंजेपन का मेल्स में बहुत ज़्यादा कारण होता है कि जेनेटिक कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है। तो अगर शुरुआती स्टेज में पेशेंट आते हैं तो उनके बाल बहुत हद तक वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर पेशेंट लेट स्टेज में आते हैं तो उनका इलाज सर्जिकल हेयर ट्रांसप्लांटेशन के पद्धति से ही किया जाता है। जी मैम, हम लोग में जैसे समस्या देखा जाता है, एबी पॉल्यूटेड एरिया है, डेली लाइफ में वर्किंग वुमेन रहती है जो कि बाहर में वर्क करती हैं, तो उन लोग के बाल को डैमेज जल्दी देखा जा रहा है, जब हेयर फॉल हो रहा है, बाल डैमेज हो रहे हैं, तो उन पे क्या बोलना चाहेंगे? बालों के नियमित देखभाल के लिए पहले हम लोगों को बालों का हाइजीन भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बालों को आप सप्ताह में कम से कम 2 बार कोई अच्छे शैम्पू से, कोई माइल्ड शैम्पू से धोएं। अगर किसी को बालों में डैंड्रफ की समस्या है तो आपको बालों में तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और एक अच्छे एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। और बालों को नियमित रूप से आप कंडीशन भी कर सकते हैं। शैम्पू के बाद कंडीशनर का भी इस्तेमाल आपको करना चाहिए ताकि आपके बाल अगर रूखे हैं तो आपको उसको नमी बनाए रखने में मदद मिलती है। जी धन्यवाद मैम। शिवानी से हमारी बात हुई है और ये आपका निःशुल्क सेवा भी आपका कैंप करने वाली हैं 23 तारीख को, और साथ में आपका बालों की समस्या, मुहासों की समस्या, जो भी समस्या है ये दूर करने की बात किए हैं और बोले हैं कि किस तरह से इनको सेवा कर सकते हैं अपने त्वचा का, बाल के झड़ने को।